अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। बस कैसी हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको जहाँ भी रखे अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज ही हम बड़े प्यारे माहौल में ऊपर लेके आ चुके हैं किचन को। और किचन तो खैर मैं मिट्टी की बना नहीं सकी, तो अब मैं इसी तरीके से खाना बनाती रहती हूँ। तो मैंने कहा आपसे मैं शेयर कर लूँ। ये देखिए यहाँ पे अंगीठी बना रखी है। तो यहाँ पे कभी बनाए थे ईद पे, हमने टिक्का कबाब बनाया था। तो ये कोले भी पड़े हैं और मैंने रखा यहाँ पे सिलेंडर वाला चूल्हा। तो आज मैं कच्ची हांडी में और जो रेसिपी है वो आपको देने वाली हूँ। कच्ची हांडी में और कीमा और करेले। तो कीमा करेले तो सभी बनाते हैं, मैंने भी पहले आप लोगों को बनाकर दिखाए हैं। लेकिन आज जो मैं कीमा करेले बनाऊंगी उसके लिए आपको ज़रा भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, मेहनत क्यों नहीं करेंगे? इसका क्या वजह है कि यहाँ पे जो मैंने करेले लिए ना, ये देखें, आजकल जो करेले आ रहे हैं ना, तो वो बिल्कुल जो है ना वो खुशक आ रहे हैं। पानी इनके अंदर है ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। तो करेले जो हैं वो खुशक आ रहे हैं। तो मैंने इन करेलों को ना ही नमक लगाया है, ना मैंने इनको जो है निचोड़ा है, ना मैंने इनको ज़्यादा टाइम के लिए रखा है, ठीक है। जैसे मार्केट से लेकर आई थी उसका ऊपर से ये छिलका जो है मैंने उतार के और इस तरीके से मैंने कटिंग मोटा मोटा कर दी है। तो यहाँ पे मैंने 4 नींबू ले ली हैं, तो यहाँ पे 2 प्याज ली बड़े साइज़ के और 2 टमाटर लिए हैं। यहाँ पे मुट्ठी भर जो है मैंने चिली ली है और 1 प्याली मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल की ली है। और यहाँ पे अगर आपको प्याज कप में नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा सिरका, ठीक है, तकरीबन होगा 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मैंने सिरका ली है। तो बाकी कुकिंग ऑयल जो हमने पास रखा है, ज़रूरत पड़ेगी तो डालेंगे, वरना ये हमने 1 कप लिए है, इसे बनाएंगे। और सबसे मेन पॉइंट आप ज़रूर नोट कीजिएगा कि करेलों को मैंने बिल्कुल भी नमक नहीं लगाया है, धोया नहीं इनको मैंने। इनको छीलने से पहले इनको मैंने धो दिया था, उसके बाद खुशक करके फिर इसकी छिलाई की है, छील के फिर इनको कटिंग कर लिया। उसके बाद इनको पानी के करीब भी नहीं लेकर गई हूँ। तो आज मैं इस तरीके से आपको बनाकर दिखाऊंगी कीमा करेले। कीमा जो है मैंने वो ऑलरेडी पहले से वो बना के और यहाँ पे नमक मिर्ची जो है उस पर ज़रूरत है वो भी डालेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें आज। और दूसरे नंबर पे जो है कच्ची मिट्टी में करेले जो हैं वो आपको पहली दफ़ा बनाकर दिखा रही हूँ। मैंने तो बहुत दफ़ा बनाए हैं और लेकिन आपको पहली दफ़ा बनाकर दिखाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे हमने मिट्टी को ले लगा दी है। चूल्हा मेरा काफ़ी पुराना छत पे पड़ा है, तो आपको पता है इसकी कंडीशन यही है, बारिश वगैरह में ये एक्स्ट्रा चूल्हा है, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर रख दिया है, ठीक है। तो ये मेरे काम आ जाता है। अब देख रहे हैं कितनी प्यारी हवा लग रही है और यहाँ मेरे प्यारे से फूल जो है मुझे ठंडी ठंडी हवा दे रहे हैं, ठीक है। और ख़ूबसूरत से यहाँ मैंने बिछा दी चटाई और यहाँ मैंने रख दिया चूल्हा। तो बहुत ही प्यारी हवा। जहाँ नमाज भी मेरा है, नमाज पढ़ के हटी हूँ भी मैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं जी, आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे हमने जी चूल्हा जो है वो ऑन कर ली है। आप देख रहे हैं हवा बहुत तेज़ है, तो हम इसके लिए यहाँ पे हमने रख दी है, एक ब्लॉक रख दी है इसके सामने, ताकि इसको हवा जो है ना पड़े और हमारी आँच ज़रा नॉर्मल धीमे धीमे चल पड़े। तो यहाँ पे जी प्यारी सी हमने रख दी कच्ची की हांडी और बिस्मिल्लाह करेंगे इसमें कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल गर्म हो तो फिर हम इसको करेले शामिल करेंगे।
तो यहाँ पे जी घी जो है गर्म हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम इसमें करेले शामिल करते हैं। हवा बहुत तेज है, इसलिए हमने गैस के आगे रख दी है। हवा बहुत तेज चल रही है, तो आप देख रहे हैं कैसे यहाँ पे फैल रही है। इसको हम ढक्कन पे देंगे ताकि कोई उड़ के ना कोई चीज़ आए, और साथ साथ इसके लिए चम्मच हिलाते जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे भी माशाल्लाह करेले जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए कंडीशन में आ चुके हैं, अंदर ही फ्राई हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हमने अब इस वक्त हमारे करेले बिल्कुल जो है वो गल चुके हैं। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे सिरका, जो मैंने लिया था 1 टीस्पून सिरका लिया था, वो मैंने इसमें शामिल कर लिया है। और नींबू मैंने दिए तकरीबन, अगर आप बड़े साइज़ के हैं तो आप एक बड़ा नींबू डाल दीजिएगा। अगर आपके पास छोटे हैं तो फिर आप छोटे नींबू जो है वो 2 से 3 अदद डाल सकते हैं इसमें। और अब नमक इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि नमक मैंने बिल्कुल भी इसमें नहीं डाला था और नमक लगा के भी नहीं रखा था। तो अब इसमें नमक डाल देंगे हंसते जाएगा।
अब हमने इसको ढक्कन दे देना है, ठीक है। और आँच जो है हमने कटिंग कर ली है। और टमाटर तो यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह करेले जो हैं वो माशाल्लाह देख रहे हैं रेडी हो चुके हैं। तो अब हम करेलों को निकाल रहे हैं बाहर। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसमें घी में हम शामिल करेंगे प्याज जो हमने कटिंग करके रखी थी। 2 अदद प्याज हमने दिया था। तो माशाल्लाह देख लें आप इस हाफ टी स्पून चिली, हाफ टी स्पून इसमें जाएगा जी हल्दी। ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे इसमें हम। साथ ही ग्रीन चिली डाल देंगे इसमें। हमने इस तरीके से कटिंग कर ली है। तो यहाँ पे ये अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर हमने डाल दिया। अब अच्छा हुआ कि कीमा मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए मैंने कीमा फ्रीज़ कर दिया था, पका के बिल्कुल इसको रेडी करके, सिर्फ भुना नहीं था। और इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था, फ्रीज़र में डाल दिया था, ठीक है। कीमा हमारा तकरीबन 1 पाव है। और अब इसको प्याज के साथ भुनाई करेंगे। डालेंगे सूखा धनिया 1 टीस्पून लास्ट में। करेले जो है तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम नीचे उतारते हैं। ये तोरी की बेल देखें कहाँ तक ऊपर आ चुकी है यहाँ से। और जैसे मैंने आपको बताया इसी तरह आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी